हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन और बच्चों वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। लिखिए हेडिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। यहां पर बच्चों x जो है एनी रियल नंबर, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हुआ ना एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। इज कॉल्ड exponential function, is called exponential function। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचान लो, a टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो a का वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पावर है x वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों की एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो एक चीज देखो, इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि कांस्टेंट, ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे पावर क्या चीज बच्चों, वेरिएबल। लेकिन ये जो कांस्टेंट होगा, ये जो कांस्टेंट होगा इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा और क्या, नॉट इक्वल टू वन। तो कभी आपको ऐसा फंक्शन दिखे कि कांस्टेंट फंक्शन पे पावर वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो वैसे फंक्शन को बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये जो पावर होता है ना, देखो ये जो है यहां जो लिखा रहता है एक यहां इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको अपन बेस बोलते हैं। जो यहां लिखा रहता है वो बेस, और जो यहां रहा उसको एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो पावर। तो इसी से बना है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका नाम इसलिए एक्सपोनेंशियल रखा गया क्योंकि ये पावर में जो रहता है, जो भी टर्म रहता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेस टू द पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो भी फंक्शन रहेगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। बट एक कंडीशन है कि जो बेस में होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा कांस्टेंट होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। जो एक्सपोनेंट है दिस कैन बी एनी रियल नंबर। देखो बच्चों, कभी कभी आईआईटी मेंस और एडवांस आईआईटी वाले मतलब कि क्या करते हैं, कुछ चालाकी करते हैं। ठीक है, अभी मैं बोला कि बेस में हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है, आईआईटी वाले चालाकी भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, इस कांस्टेंट की जगह वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। यानी कभी अगर बच्चों वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहा, और अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हो, तो कंडीशन क्या है, ये जो बेस में वेरिएबल है दिस मस्ट बी शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन, ऐसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, अगर कहीं लिखा मिल जाए sin x पे पावर x, y इक्वल टू sin x पे पावर x, तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा बच्चों, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब हम बोलेंगे कि sin x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू वन। sin x शुड नॉट बी इक्वल टू वन। मतलब बच्चों जो बेस में रहेगा ना, जो बेस में आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाती है आपके सामने या कहीं डिस्कशन होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बच्चों की बेस जो है ना, बेस, इसको अपन बेस बोलते हैं, जैसा मैंने समझाया अभी यहाँ पर,
तो बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस साइन एक्स है, बेस क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। और पावर में x है बच्चों, तो दिस x कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एक और मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे बच्चों y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, ऐसा क्वेश्चन है और आपसे पूछ दिया कि इसका आप डोमेन बताओ। और डोमेन का मतलब आप जानते हो बच्चों कि डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x फंक्शन का डोमेन बताइए, तो आप डोमेन क्या बताओगे। तो देखो बच्चों, जो पावर में है, पावर कैन बी एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जो पावर है वो एनी रियल नंबर होता है। तो यहाँ पावर में भी x है, तो x कैन बी एनी रियल नंबर। लेकिन जो बेस में x है बच्चों, ये बेस वाला x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इस बेस ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि x कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन नीचे वाला एक कंडीशन लगा दिया कि नहीं भाई, x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब डोमेन हमारा क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ से कि डोमेन जो लिखा जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, लेकिन -1 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक -1। बात समझ रहे हो आप कि ऊपर में जो x है, जैसे हम लोग को डोमेन पूछा है, तो ऊपर में जो x है वो x कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। लेकिन जो बेस में है, बेस में कुछ भी है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी -1। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों, देखो ये डोमेन की बात हुई, तो कुछ और एग्जांपल आप समझो, और एग्जांपल से। जैसे कल को मैंने लिखा है, तो कहीं पर आपको ऐसा सिचुएशन आया आपके सामने कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा है, पावर x, आपसे पूछा गया कि डोमेन बताइए। आपको सिंपल सी काम क्या करना है बच्चों इस केस में, कि जो बेस में है, आपको पता है बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रेटर देन 0 होता है, एंड क्या होता है बच्चों, बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऊपर में देखो x है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां से देखो बच्चों, x ग्रेटर देन क्या हो गया, -3, और यहां अगर सॉल्व करोगे तो x इज नॉट इक्वल टू -2। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा बच्चों, डोमेन बोल रहा है x ग्रेटर देन -3, तो -3 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब एक चीज बताओ, -3 से इंफिनिटी में क्या -2 इंक्लूडेड है, क्या -2 इंक्लूडेड है। देखो 0 होता है बच्चों, -1 होता है, -2 होता है, फिर -3 होता है। ये बोल रहा है ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -3, तो नंबर लाइन में ग्रेटर किधर होता है, राइट साइड में, तो ये -3 है, -3 से ग्रेटर इधर आ गया। तो जब हम आंसर लिखते हैं -3 से इंफिनिटी, तो इसमें -2 शामिल हो जाता है, जबकि x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है, इसलिए -2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अभी तक मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे की डिस्कशन कर लें। ठीक है, आगे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कशन करते हैं किसकी, डोमेन और रेंज की। हाँ बच्चों, हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें कि डोमेन क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और रेंज क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। समझते हैं बात। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोला गया बच्चों, ए टू द पावर एक्स को, और एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, और जो बेस में है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 1। जब यहां पर बोला गया एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि डोमेन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो -∞ से +∞ होगा। मतलब अपन x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, और इसको -∞ से +∞ को इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और कैपिटल R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स।
और सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब हुआ बच्चों कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर है वो सभी शामिल हो जाना चाहिए। रेंज की बात करें, रेंज का मतलब y का वैल्यू, ठीक है। चलो बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि बोला गया है कि ये जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो ये होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ जो a का वैल्यू हम ले सकते हैं ग्रेटर देन 0, 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 पे पावर x। अब हम क्या करें कि आप देखो बच्चों x का वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे कुछ भी कहने का मतलब प्लस माइनस और 0। तो अगर बच्चों x का वैल्यू मैं -2 रखता हूं तो देखता हूं y का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे पावर -2 आप इसको लिखोगे 1/2 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 1/4। ये जो 1/4 वैल्यू आया बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। फिर अपन देखते हैं x इक्वल टू 0 रख करके, तो y इक्वल टू 2 पे पावर 0 और किसी पे भी पावर 0 कितना होता है बच्चों 1 के इक्वल होता है। अगर हम x का वैल्यू 1 सपोज दैट 3 रख लिया तो y इक्वल टू 2 पे पावर कितना बन जाएगा बच्चों 3 और 2 पे पावर 3 कितना होता है 8। आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ जो भी वैल्यू आया y का वो सभी ग्रेटर देन 0 आया, y का कुछ भी वैल्यू आया वो क्या आया बच्चों ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो रेंज होगा बच्चों वो 0 से बड़ा ही होगा, मतलब रेंज जो होगा वो कहां से 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि a टू द पावर x हमेशा हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है y इक्वल टू a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहाँ काम देगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, जब आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना कि a टू द पावर x जो होता है ना बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। कहने का मतलब a टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के बराबर भी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। a टू द पावर x बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेट ऑफ रियल नंबर होता है, रेंज 0 से इंफिनिटी, y इक्वल टू a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा क्या होता है बच्चों ग्रेटर देन 0 होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें आगे हम लोग इसका ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए देखिए जैसे बच्चों हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x की बात करें, a का मतलब वही बेस हो गया जिसको अपन कांस्टेंट मानते हैं और पावर में क्या वेरिएबल। तो बच्चों सुनो ये जो कांस्टेंट है आपको पता है कि a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब ग्रेटर देन 0 मतलब a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा लेकिन 1 नहीं लेना है। तो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में मतलब 0 से इंफिनिटी, ऐसा सोचिए ये 0 रहा ये 1 रहा और इधर इंफिनिटी। इधर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, इधर डिफाइंड ही नहीं है। ये 0 पे भी एक्सपोनेंशियल मतलब कहने का मतलब सॉरी आउटपुट जो है y का मतलब बेस जो है ये a की बात कर रहे हैं, a का वैल्यू, ये जो a का वैल्यू है वो इधर हो ही नहीं सकता है, ये इज नॉट इक्वल टू, ये इधर है ही नहीं, जो बेस है ये इधर हो ही नहीं सकता है। कहां तक 0 तक, 0 तक हो ही नहीं सकता है। तो जब हम ये की बात करें कि 0 से हमेशा बड़ा होता है लेकिन क्या नहीं होता है, ये नहीं होता है 1 नहीं होता है, तो जो a का वैल्यू होगा वो ये वैल्यू होगा, या तो कहां होगा यहां होगा, ये मतलब जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। तो आप देखो कि ये का जो वैल्यू है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक 1 से कम और एक 1 से बड़ा। तो यहाँ पर दो बातें शामिल हुआ, मतलब दो केसेस बनेंगे। क्या क्या बनेगा कि एक बार जब बेस ग्रेटर देन 0 होगा
सुनना बात, बेस सॉरी ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं पहले, और दूसरा केस क्या बनेगा, दो पार्ट में, बेस जो है बेस ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अंत में दो टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखेगा, दो पार्ट में दिखेगा, एक जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा और एक ऐसा दिखेगा जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं y इक्वल टू 2 पे पावर x, y इक्वल टू 3 पे पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो स्टैंडर्ड है, y इक्वल टू e टू द पावर x। एक्चुअली बच्चों e का जो वैल्यू होता है, e का वैल्यू होता है 2.718 लगभग वैल्यू एग्जैक्ट में, इसको आप इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है। तो जब e का वैल्यू 2.718 होता है लगभग, तो इसका बेस तो e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसी के एग्जांपल में आएगा y इक्वल टू 5 टू द पावर x एंड सो मेनी एग्जांपल्स कैन बी रिटन। ओके, बहुत सारा एग्जांपल आप लिख सकते हो a ग्रेटर देन 1 का। कहोगे सर a लेस देन 1 का एग्जांपल बताओ, तो जैसे बच्चों y इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/2 पे पावर x, 1/2 क्या 1 से छोटा है? हाँ सर बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अच्छा 1/2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, 2 पे पावर -1 इंटू एक्स। तो एक चीज बताओ, ये -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2 पे पावर -x। तो कहने का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 1/2 पे पावर x, वही चीज है, सेम है 2 पे पावर -x। ये और ये बातें सेम है। जनरली होता क्या है ना कि ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता किताब में, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब आप समझ गए आप क्या हुआ, y इक्वल टू बच्चों 1/3 पे पावर x। देखो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर -x। तो यहाँ पर ये सब एग्जांपल जो है कब का है, जब बेस हमारा 1 से कम है। बेस समझ रहे हो आप, बेस 1 से कम है। y इक्वल टू 1/e पे पावर x, e का वैल्यू आपको बता चुका हूं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान देना कि ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, y इक्वल टू e टू द पावर -x एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसका, और y इक्वल टू e टू द पावर x इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो यहां पर हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, और वो किसके बेसिस पे, बेस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे ब्रेक हुआ, बेस के बेसिस पे ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, ठीक है। जो बेस है उसके बेसिस पे ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। जब बेस ग्रेटर देन 1 हुआ और बेस 0 से 1 के बीच में, तो ये दो पार्ट में है। तो यहां कहने का मतलब, अब हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, तो एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि इसके लिए ग्राफ अलग दिखेगा और इसके लिए ग्राफ अलग दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो देखो, यहां पर हम लोग बात कर लें केस नंबर फर्स्ट, जब ये का वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 लिया, और किसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, जैसे y इक्वल टू 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, e टू द पावर x, 5 टू द पावर x। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जितना भी फंक्शन है y इक्वल टू 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, e टू द पावर x, 5 टू द पावर x, बच्चों ये सभी फंक्शन का ग्राफ एक ही टाइप का दिखेगा। ये माइंड में बैठा लो, ये जितना भी फंक्शन है सभी का ग्राफ एक ही टाइप का दिखेगा, इस चीज को आप माइंड में रखो, ठीक है। ये जितना भी फंक्शन है सबका ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों, एक ही टाइप का दिखेगा। अब सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, y इक्वल टू 2 पे पावर x का एग्जांपल मैं लेता हूं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो 10th क्लास में, कि x का वैल्यू रखते हो और y निकालते हो। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे बच्चों, अगर आप x का वैल्यू -2 रखते हो, तो y का वैल्यू 2 पे पावर -2 मतलब 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4।
अच्छा एक काम करता हूं, देखो सारा तो रख नहीं सकते, एक काम करते हैं, सुनोगे, अगर x आप रखते हो -2 तो y आता है 1/4, ठीक है। x रखो -3 तो y आएगा 1/8, आप चेक करना रख करके। x रखो -4 तो y आएगा 1/16। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो यहां से हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू हम लोग घटाते जा रहे हैं, x का वैल्यू घटाते जा रहे हैं, मतलब माइनस में क्या है तो देखो -2 -3 -4, तो ये y का वैल्यू जो है ना वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना, डिक्रीज करते जा रहा है, 1/16 1/8। और जब हम लोग x का वैल्यू -∞ रख देंगे ना, x का वैल्यू क्या रख देंगे -∞। सोचो ना आप बच्चों कि x का वैल्यू जब -4 रखा तो ये 1 पे पावर 16 हो गया, 1/16 हो गया, मतलब और कम हो गया, नीचे बढ़ रहा है ना तो और कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.0 समथिंग आएगा। तो एक बात बताओ, जब x की जगह पर आप -∞ रख देते हो तो ये y का जो वैल्यू होगा ना वो 0 टेंस कर देगा। किसको टेंस करेगा? 0 को। इसी तरह बच्चों जब x का वैल्यू आप 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू आपके सामने 1 आएगा। लेकिन जैसे x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 रखते हो तो y का वैल्यू 4 आता है, अगर x का वैल्यू 3 रखते हो तो y का वैल्यू 8 आता है। आप देख सकते हो, तो आप क्या देख रहे हो, अगर हम लोग x का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम बच्चों x का वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे तो y भी क्या टेंस करेगा? इंफिनिटी, क्योंकि 3 रखा तो बढ़ गया, देखो 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव में अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो y बढ़ते जा रहा है, और कल को अगर x इंफिनिटी हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो y का भी वैल्यू बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने देखा। यानी यहाँ सिचुएशन आप क्या देख रहे हो, जब ये ग्रेटर देन 0 है कि x का वैल्यू अगर हम घटाते हैं तो y का वैल्यू, देखो ये घटा रहे थे, x का वैल्यू -2 -3 रखा, -3 -2 से छोटा है, तो जब x का वैल्यू हम घटा रहे हैं तो y का वैल्यू घट रहा है। और अगर x का वैल्यू बहुत ही छोटा माइनस में रख दिया, बहुत 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 नेगेटिव रख दिया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब x का वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बढ़ा दिया तो y का वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी हो गया। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं y इक्वल टू 2 पे पावर x में, कि जब हम लोग x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। x बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ते जा रहा है, x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ते जा रहा है। और बच्चों आपको बताएंगे कि इसी फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। कहाँ बताएंगे आपको? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है। चलिए फिलहाल अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो बच्चों, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया? 1। x 0 तो y 1। सपोज दैट ये x का वैल्यू 0 मतलब ऑरिजिन, तो y कितना आया? 1। आप लोग को ऑलरेडी मालूम है बच्चों कि इधर प्लस इंफिनिटी होता है और इधर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। इसी तरह y एक्सिस में देखें हम लोग, तो ये प्लस इंफिनिटी हो गया, नीचे क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। आप देखो जब x माइनस इंफिनिटी है तो y का वैल्यू क्या टेंस कर रहा है? 0। टेंस टू 0 का मतलब आप लोग 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा है कि अगर कोई टेंस टू 0 बोल रहा है इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के बहुत नजदीक की बात हो रही है ना। तो जब x माइनस इंफिनिटी है मतलब x यहाँ है तो y 0, 0 मतलब 0 टेंस मतलब यहाँ पर, लेकिन सटेगा नहीं, सपोज दैट यहाँ। और क्या देख रहे हो बच्चों कि अगर x आपने -4 रखा, सपोज दैट -4, तो y 1/16 बहुत ही नजदीक इधर आ रहा है इस तरह से। और जब x का वैल्यू आप इंफिनिटी रख रहे हो तो y भी क्या आ रहा है? इंफिनिटी। देखो x इंफिनिटी तो y इंफिनिटी, मतलब इधर। तो अगर हम लोग फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ करें किसका? y इक्वल टू a टू द पावर x फंक्शन का, तो ग्राफ ये इस तरह से जाएगा बच्चों, एकदम यहाँ सटेगा नहीं, यहाँ सटाना नहीं है, x एक्सिस में चिपकाना नहीं है, इस तरह से x एक्सिस से सटते हुए जाएगा, लेकिन x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, मतलब नजदीक से होकर गुजरेगा, और ये धीरे 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 ऊपर उठता जाएगा, मतलब इस तरह से ये धीरे धीरे राइज करेगा ग्राफ और एकदम शार्पली राइज कर जाएगा।
ये इस तरह से राइज कर जाएगी और ये कहां से पास करेगा 1 से। ये किसका ग्राफ हुआ y इक्वल टू a टू द पावर x का, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। और ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ किया ये 2 पे पावर x का भी ग्राफ इसी टाइप का होगा, 3 टू द पावर x का ग्राफ इसी टाइप का होगा, y इक्वल टू e टू द पावर x का भी ग्राफ इसी तरह होगा। अगर बच्चों आपको किसी ने बोला कि y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करिए, बस यही ड्रॉ करना। अगर आपसे किसी ने बोला कि y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एकदम इसी टाइप से ड्रॉ करोगे। हाँ, थोड़ा सा y इक्वल टू 2 पे पावर x और y इक्वल टू 3 पे पावर x की ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कब पता चलेगा जब हम इन दोनों का ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली पूछता है कि y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ बताइए, y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ बताइए, तो हम लोग यही ड्रॉ करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं, जब बेस क्या होगा लेस देन 0 होगा। जब बेस क्या होगा बच्चों लेस देन 0 हो जाएगा। When base is less than 1, sorry, less than 0 नहीं, less than 1, okay, sorry, and greater than 0. When base is greater than 0 and less than 1. इसका एग्जांपल बच्चों जैसे y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, 1/2 पे पावर x, 1/3 पे पावर x, 2 पे पावर माइनस x, 3 पे पावर माइनस x, 4 टू द पावर माइनस x। इन सभी का ग्राफ जो है ना वो इसी नेचर का दिखेगा। आप सुनो बच्चों, यहां पर आप एक चीज देखोगे कि a टू द पावर x की बात करें तो बच्चों अगर बेस जो है ना लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू 0 पे जो y का वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा, a टू द पावर 0 1। लेकिन जब x टेंस करेगा माइनस इंफिनिटी को तो इस टाइम में y टेंस करेगा प्लस इंफिनिटी को, सॉरी प्लस, हाँ इंफिनिटी को, ठीक है। और जब x टेंस करेगा प्लस इंफिनिटी को तो इस टाइम y टेंस करेगा 0 को। ये बातें हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप एक एग्जांपल ले लो, वही क्या y इक्वल टू 2 पे पावर माइनस एक्स का। आप एक चीज देखोगे, जब x का वैल्यू यहां पर आप माइनस में रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो इसका वैल्यू माइनस पे जब x इक्वल टू -1 रखो, x इक्वल टू -2 रखो, x इक्वल टू -3 रखो, देखो x का वैल्यू आप घटाते जा रहे हो, x का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हो। अब देखो y का वैल्यू क्या होगा, तो 2 पे पावर +1 बराबर 2 हो जाएगा। जब -2 रखोगे y की जगह तो 2 पे पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और ये 2 पे पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब जब बेस लेस देन 1 है तो सिचुएशन क्या हो रहा है, x घटा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, और अगर x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा। मतलब इनपुट को अगर बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, घटेगा। किसमें, जब बेस लेस देन 1 होगा। तो ऐसे फंक्शन जिसका इनपुट बढ़ाने से आउटपुट घटता है उस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो आप समझो कि फंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है। आपको एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं बच्चों, अगर कोई भी टीचर्स बिना फंक्शन पढ़ाए हुए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करता है तो एक तरह से वो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो धोखा कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जिस दिन बढ़िया क्वेश्चन आएगा उस दिन आप फंस जाओगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चों कैलकुलस का बेस ही तो फंक्शन है, सारा चीज तो यहीं से निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कहाँ का, आगे के चैप्टर का। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो 12th के सिलेबस में ये बेसिक तो है नहीं, ये 11th में था, है ना। तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, बिना फंक्शन का, बिना इस बेसिक का आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। और फंक्शन को जितना बार पढ़ो उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो ठीक है,
तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। देखो अगर x 0 रखेंगे बच्चों तो y भी 1 आ जाएगा। 2 पे पावर 0 1, x का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों तो y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो क्यों, लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। देखो x एक्सिस इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी, आप जानते हो। तो x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटते जाएगा, इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। और आप देख सकते हो ये कहां से क्रॉस करेगा, 1 से। ये थोड़ा टर्न कर रहा है इस तरह से, ऐसा नहीं करना, सीधा मत बना देना इस तरह से, ये ऐसा आएगा और धीरे धीरे मुड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू ए टू द पावर x का ही ग्राफ है, लेकिन कब, जब ये का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। तो ये डिक्रीजिंग कर्व हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई थिंक आप लोगों को बात आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो कल को अगर आप लोगों से कभी बोला जाता है कि y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यही ड्रॉ करना। अगर कोई आपसे बोलता है y इक्वल टू 2 पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आप यही ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों। तो ध्यान में रखना, आप दो बातें याद रख लो कि y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ अगर कोई डायरेक्ट ड्रॉ करने बोले तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और अगर ये का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। इस तरह से कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये रह गया दो पार्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्कशन। अब ध्यान दो बच्चों, क्या ध्यान देना है, इधर देखो। चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ और y इक्वल टू 5 पे पावर x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। माइनस नहीं है, माइनस एक्स नहीं है, माइनस 5x है ना। तो दोनों का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा दोनों का। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डिफरेंस तो होगा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल होगा बच्चों। देखो इसको चेक करना है तो एक चीज का एक काम कर सकते हो कि x का वैल्यू 1 रखो तो y बराबर 2 आ रहा है, यहाँ y बराबर 5 हो रहा है। x बराबर 2 रखो तो 4 आ रहा है और ये 25 आ रहा है ना। देखना ध्यान से, अगर y इक्वल टू 2 पे पावर x की बात कर लें, ध्यान देना आप, ठीक है। एकदम सबको बढ़िया से समझते जाना है क्लियरली, कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस समझना है बात। ये x और ये y, अगर x का वैल्यू हम माइनस 2-4 वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं और 2-4 वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग को तो ये पता चल गया ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ऐसा करते हैं, -2 ले लिया x का वैल्यू तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। -1 लेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 लेंगे x का वैल्यू तो y बराबर 2 आ जाएगा, और 2 लेंगे तो x का वैल्यू 2 अगर लिया तो y बराबर 4 आ गया। ऐसा देखा आपने। सेम x का वैल्यू यहाँ लेते हैं -2 तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर मतलब 1/25, -1 तो 1/5, 0 तो 1, 1 तो 5, और x का वैल्यू 2 लिया तो 25। आप एक सिचुएशन देखो कि जब हमने x का पॉजिटिव वैल्यू लिया तो यहां पर जो y का वैल्यू आया वो यहां पर जो y का वैल्यू आया उससे कम आया। देखो 0 पे दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन 1 पे इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, 2 पे भी इसका वैल्यू ज्यादा हो गया इससे, लेकिन -1 पे 1/5 क्या है, 1/5 और 1/2 को देखो, 1/5 छोटा है और 1/2 बड़ा है। तो माइनस पे, नेगेटिव पे ये ज्यादा बड़ा हो रहा है इससे,
x के नेगेटिव वैल्यू पे ये ज्यादा बड़ा हो रहा है इससे। मतलब अगर हम यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम लेस देन 0 ले रहे हैं तो 2 पे पावर x बड़ा हो रहा है 5 टू द पावर x से, और जब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 2 पे पावर x और 5 टू द पावर x दोनों बराबर हो रहा है, और जब x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो 2 पे पावर x छोटा है 5 टू द पावर x से। इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप खुद एनालाइज कर सकते हो इस चीज को कि जब x का वैल्यू आपने नेगेटिव लिया तो आप देखो 1/2, जैसे -1 पे नेगेटिव वैल्यू एक -1, x इक्वल टू -1 पे चेक करो कि यहाँ पर 1/2 आया और यहाँ पर 1/5 आया, तो 1/2 बड़ा है 1/5 से। तो जब x नेगेटिव लिया तो 2 पे पावर x बड़ा है 5 टू द पावर x से। तो अगर तुम लोग को कोई पूछता है ना कि बताओ 2 पे पावर x बड़ा है या 5 पे पावर x, तो ऐसे मत बोल देना 5 को देख करके कि 5 टू द पावर x बड़ा है। वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे। अगर x नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा इससे, और अगर x पॉजिटिव होगा तो ठीक है बड़ा होगा। तो जो ग्राफ बनेगा बच्चों, दोनों का अगर एक ही एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ करें, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ax एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। चलो अगर मैं देखो ऑरिजिन है 0 पे तो दोनों 1 1 है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस में किसका ग्राफ ऊपर रहेगा, y इक्वल टू 5 टू द पावर x का। ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया है तो इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है किससे, 2 पे पावर x से। तो एक काम करता हूं, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों ये वाला, ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू 5 टू द पावर x का। कोई परेशानी, y इक्वल टू 5 टू द पावर x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। तो y इक्वल टू 2 पे पावर x का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। चलो थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं y इक्वल टू 5 टू द पावर x के ग्राफ को। ये y इक्वल टू 5 टू द पावर x का ग्राफ हो गया, और y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। इस तरह से ये y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ हो गया। आप ग्राफ से समझ सकते हो कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू 5 टू द पावर x का वैल्यू ज्यादा ऊपर है, ग्राफ ऊपर है मतलब y का वैल्यू ज्यादा है। और आप एक चीज देखो, जब x लेस देन 0 है मतलब इधर, तो 2 पे पावर x ज्यादा है, इसलिए 2 पे पावर x का ग्राफ इधर ऊपर रहेगा। ये डिफरेंस था। तो एक चीज आपको याद रखना है कि अगर a टू द पावर x है ना, एक चीज देखो, अगर कल को बोलता है 2 पे पावर x इज ग्रेटर देन 7 टू द पावर x, है ना, कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा, कब होगा, कब होगा, मतलब 2 पे पावर x ग्रेटर देन 7 पे पावर x कब होगा, तो कब होगा बच्चों, इसका आंसर होगा जब x नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। आप ऐसे याद रखना कि जब बेस छोटा बेस वाला आदमी बड़ा हो जाए, छोटा बेस वाला आदमी बड़ा हो जाए, छोटा बेस वाला आदमी जब बड़ा हो जाए तो जो पावर है वो नेगेटिव होगा, पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बेस का मतलब बुनियाद होता है ना, अगर किसी का बुनियाद है ना, देखो बुनियाद अगर यहाँ पर छोटा दिख रहा है और ये पूरे चीज को मतलब बुनियाद कमजोर है लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ा बना दिया, जैसे घर के जो बुनियाद हैं, जो नींव है, घर का हम लोग नींव जो बनाते हैं, अगर वो छोटा है मतलब छोटा मतलब कमजोर है और बिल्डिंग बहुत बड़ा बना दिया तो कहीं ना कहीं दुनिया पीछे जा रही है, मतलब वो घर जो है वो कहीं ना कहीं जल्दी कोलैप्स होगा। तो जब भी बेस छोटा हो बड़े बेस से, जब भी बेस छोटा हो बड़े बेस वाले फंक्शन से, और छोटे बेस वाले फंक्शन को, छोटे बेस वाले फंक्शन को, मेरी बात सुनना,
जब छोटे बेस वाले फंक्शन को बड़ा दिखाया गया हो बड़े बेस वाले फंक्शन से, तो ये तभी होगा जब पावर नेगेटिव होगा। और जब बड़े बेस वाला फंक्शन छोटे बेस वाले फंक्शन से बड़ा दिखाया गया हो, मतलब ठीक है बड़ा है तो बड़ा दिख रहा है, तो ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ये काम कहाँ देगा बच्चों? अगर मान लो कल को क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर इसका डोमेन बताइए। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो पूछा गया कि एक फंक्शन है 3 पे पावर x माइनस 5 टू द पावर x, आप बताइए इसका डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, है ना? इसका डोमेन आपसे पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल, रूट के अंदर जो फंक्शन होता है आप क्या लिखोगे? रूट के अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे। बिल्कुल सही बात है। फिर आप क्या लिखोगे? 3 पे पावर x, ये इधर इसको शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में जाएगा इस तरह से। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो बच्चों कि कम बेस वाला जो फंक्शन है वो ग्रेटर बेस वाले फंक्शन से बड़ा है, मतलब दुनिया पीछे चल रही है, तो इसका मतलब जो पावर है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहां भी इक्वल टू का साइन लगेगा। तो ये कब होगा? जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे डोमेन में? आप लोग लिखने जानते हो, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंक्लूडिंग 0, ये फंक्शन का डोमेन हो गया। तो बच्चों ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का ग्राफ फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ग्राफ ऐसे जाएगा, ये 1 से क्रॉस करेगा, ठीक है। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ये 1 से क्रॉस करेगा इस तरह से। तो ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या चीज? लॉगरिथमिक फंक्शन, जो इसका रिवर्स है, उल्टा है। चलो बच्चों, थैंक यू।